आज की मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम जो क्लास ले रहे हैं इसमें हम आपकी टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस ले रहे होंगे। ये टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस हैं। लार्जली दो तरह के क्वेश्चंस आज की क्लास में हम करेंगे, जिनमें हमें x की वैल्यू गिवन होगी या कोई भी दूसरा वेरिएबल होगा, x नहीं तो उस वेरिएबल की वैल्यू कुछ गिवन होगी और हमें वेरीफाई करना होगा ये गिवन वैल्यू x की जो है गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है। पॉलिनोमियल का ज़ीरो क्या होता है ये हमने डिस्कस किया है थ्योरी की क्लास में, एक बार उसे आप देख सकते हो। फिर भी मैं थोड़ा बताता हूँ। किसी भी पॉलिनोमियल का ज़ीरो जब हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल x की वो वैल्यू वो होती है, वेरिएबल की वो वैल्यू होती है जिसे अगर हम पॉलिनोमियल में पुट करेंगे तो पॉलिनोमियल की वैल्यू ज़ीरो के इक्वल हो जाए। ओके, तो फिलहाल हमें एक तो इस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं जिसमें हमें वेरीफाई करना होगा गिवन वैल्यू x की जो है वो गिवन पॉलिनोमियल का ज़ीरो है या नहीं है, या दूसरे टाइप के क्वेश्चंस होंगे जिसमें हमें ज़ीरो फाइंड करने हैं पॉलिनोमियल के। ओके, ज़ीरो फाइंड करने का क्या प्रोसेस होता है, जैसे जैसे एक्सरसाइज में हम आगे बढ़ेंगे वो डिस्कस करेंगे। पर उससे भी पहले एक बेसिक क्वेश्चन आपकी टेक्स्ट बुक से लिया है वो करते हैं। कहते हैं फाइंड वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल आपको गिवन है, रीड दिस पॉलिनोमियल फ्रॉम द बोर्ड। दे से 5x माइनस 4x क्यूब प्लस 3, ये गिवन पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x इज 0, व्हेन x इज -1 एंड व्हेन x इज 2। तो बेसिकली हमें क्या करना है, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इन तीनों पार्ट में अलग अलग फाइंड करनी है। क्या बोलते हैं इसे, बोलते हैं P0। अगर मैं लिखता हूं P0 तो इसका मतलब क्या होता है, P0 का मतलब है गिवन पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करो जब x की वैल्यू 0 है। तो ये कितना था, 5 टाइम्स x, ये हो जाएगा 5 टाइम्स 0 माइनस 4 टाइम्स x स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 टाइम्स 0 स्क्वायर प्लस 3, कितना आएगा 3। p माइनस 1, सेकेंड पार्ट में क्या लिखा है, x इज -1। When x इज -1 उस टाइम पे हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करेंगे हम, x को रिप्लेस कर लेंगे -1 से। ये कितना है 5x, 5 टाइम्स x, that will become 5 times -1, then minus 4x square, that will become 4 times -1 square plus 3 as it is 3, that is equal to कितना होगा ये, -5 4 times -1 square, -1 square is 1 and 4, so it will become -4 and plus 3 as it is। कितना आता है, इसे सॉल्व करिए, -5 plus 4 that is -9, -9 plus 3 that is -6। थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का, हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है व्हेन x is 2। व्हेन x is 2 पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, x को रिप्लेस कर लेंगे 2 से, जहां जहां पे x अपीयर हो रहा है उस x को रिप्लेस करेंगे 2 से। तो ये है हमारे पास पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। x को रिप्लेस करिए 2 से तो उस एक्सप्रेशन को लिखते हैं P2। P2 का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज इक्वल टू 2। 5 टाइम्स x will become 5 times 2 minus 4x square, 4 times 2 square plus 3। सॉल्व करते हैं इसे, 5 times 2 is 10 माइनस 4 times 2 square, 2 square कितना है 4, 4 times 4 is 16, 10 minus 16 plus 3, that comes out to be -3। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था जिसमें हमें फाइंड करना था वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज 0, उसे रिप्रेजेंट करते हैं P0 से, P-1 एंड
P2, ये तीनों हमें फाइंड करने थे। इसी से सिमिलर एक दूसरा क्वेश्चन भी दिया है, इसे भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पढ़ रहा हूँ आपकी एक्सरसाइज से। फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर द गिवन पॉलिनोमियल्स। सो फर्स्ट पार्ट में हमें पॉलिनोमियल क्या गिवन है, Py इज इक्वल टू y स्क्वायर, Py इज इक्वल टू y स्क्वायर माइनस y प्लस 1। दिस इज द गिवन पॉलिनोमियल, और हमें फाइंड करना है इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को व्हेन y इज 0, दैट इज कॉल्ड P0। हमें क्या फाइंड करना है, P0 फाइंड करना है, हमें P1 फाइंड करना है, और हमें P2 फाइंड करना है। हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, P0, P1 एंड P2। जब वो कह रहे हैं हमें P0 फाइंड करना है, इसका मतलब है हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करनी है जब x की वैल्यू 0 है। x की वैल्यू नहीं, y की वैल्यू 0 है। ओके, सो हम क्या करने वाले हैं, y को रिप्लेस कर देंगे 0 से। क्या है ये, y स्क्वायर विल बिकम 0 स्क्वायर माइनस y इज 0 प्लस 1। हाउ मच इज द फाइनल आंसर, 1। सो P0 इज 1। हमें फाइंड करना है P1। P1 का मतलब क्या है, हम गिवन पॉलिनोमियल में y को रिप्लेस करने वाले हैं 1 से। कितना होगा ये, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1, दैट विल बिकम ऑल्सो 1। और क्या फाइंड करना है हमें, P2 फाइंड करना है। P2 का मतलब क्या है, गिवन पॉलिनोमियल में x को रिप्लेस करिए 2 से, दैट इज कॉल्ड P2। सो दैट विल बिकम 2 स्क्वायर, हम y को रिमूव कर रहे हैं और 2 पुट कर रहे हैं, 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1। 2 स्क्वायर इज 4, सो इट इज 4 माइनस 2 प्लस 1, दैट कम्स आउट टू बी 3। तो ये इस क्वेश्चन में क्या था, हमें P0, P1 एंड P2 फाइंड करने थे, और गिवन पॉलिनोमियल हमें Py गिवन था। सिमिलरली दूसरा पॉलिनोमियल जो है वो हमें किसका पॉलिनोमियल है, t का पॉलिनोमियल है। Pt गिवन है, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, Pt है, मतलब वेरिएबल t है। तो इसमें भी हमें क्या करना है, P0, P1 एंड P2 फाइंड करना है। तीनों हम फाइंड करेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले एक्सप्रेशन को लिख लेते हैं Pt को, और फिर तीनों की वैल्यूज फाइंड करेंगे, P0, P1 एंड P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले Pt लिख लेते हैं। Pt क्या गिवन है क्वेश्चन में, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर माइनस t क्यूब, ये हमारे पास Pt है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है, यस, एंड P2 फाइंड करना है। तीन चीजें फाइंड करनी है हमें। तो जैसे सेकंड क्वेश्चन में हम देख रहे हैं ना, 4 पार्ट हैं, चारों पार्ट में हमें तीन तीन चीजें फाइंड करनी है, P0, P1 एंड P2। सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं फिलहाल। तो t देखिए कहां कहां पे आया है, 2 प्लस t प्लस 2t स्क्वायर एंड t क्यूब। तो जहां जहां पे भी आपको t दिख रहा है
उस t को रिमूव करो और t की जगह क्या रख लो, 0 रख लो। देखो क्या आएगा, 2 प्लस t 0 प्लस 2 टाइम्स 0 स्क्वायर माइनस 0 क्यूब, कितना आएगा फाइनल आंसर, 2। कैसे किया मैंने ये सिंप्लीफिकेशन, 2 प्लस 0 2 ही रहा, माइनस प्लस 2 टाइम्स 0 स्क्वायर इज 0 माइनस 0 क्यूब 0, so that final answer is 1, फाइनल आंसर इज 2, सॉरी। फिर हमें फाइंड करना है P1। P1 का मतलब क्या है, गिवन एक्सप्रेशन में t को रिप्लेस करिए और जहां जहां पे भी आपको t दिख रहा है उसे रिप्लेस करिए 1 से। क्या एक्सप्रेशन है, 2 विल रिमेन 2 प्लस t विल बिकम 1 प्लस 2t स्क्वायर, this will become 2 times 1 square minus t cube will become 1 cube is equal to 2 plus 1 plus 2 minus 1, कितना फाइनल आंसर आता है, 4, फाइनल आंसर इज 4। क्या करना है हमें, 2 plus 1 is 1, 2 times 1 square will be 2 minus 1 cube is 1 power 3 is 1, so final answer is 4। P2 फाइंड करना है। P2 फाइंड करने का मतलब क्या है, जहां जहां पे x आ रहा है वो सारे x को रिप्लेस करिए, जहां जहां पे t आ रहा है उस t को रिप्लेस करिए 2 से, तो इट इज 2 विल रिमेन सेम 2 प्लस t is 2, then 2 times t square plus 2 times t square, t is 2, so ये हो जाएगा 2 times 2 square minus t cube, t को कितना रख रहे हैं हम इस बार, 2 रख रहे हैं, so it will become 2 cube, that is equal to 2 plus 2 plus 2 times 2 square is 8 minus 2 cube is 8 is equal to, फाइनल आंसर कितना आता है, 4 आता है। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में, हमने P0, P1 एंड P2 फाइंड किया सेकेंड पार्ट में। अब हम क्वेश्चन के थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में हमें Px गिवन है, क्या है Px की वैल्यू, थर्ड पार्ट रीड करिए। थर्ड पार्ट में Px की वैल्यू बताइए क्या है, Px इज x क्यूब, और हमें 3 चीजें फाइंड करनी है, P0, P1, P2। तो थर्ड पार्ट को करते हैं क्विकली, लिखिए थर्ड पार्ट, Px इक्वल x क्यूब, Px इक्वल x क्यूब, थर्ड पार्ट में लिख रहा हूं सेकेंड क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट इज Px इक्वल x क्यूब, और आपको फाइंड क्या करना है, P0 फाइंड करना है, P1 फाइंड करना है और P2 फाइंड करना है। 3 पार्ट हैं क्वेश्चन के। P0 कैसे फाइंड करेंगे, x को रिप्लेस कर देंगे 0 से, P0 x देखिए x क्यूब है, कितना हो जाएगा 0 क्यूब, और 0 क्यूब कितना होता है, 0 ही होता है। सेकेंड पार्ट में क्या फाइंड करना है, P1, x को रिमूव करिए और x को 1 रखिए, कितना होएगा 1 क्यूब, एंड 1 क्यूब इज 1। थर्ड पार्ट इज P2, P2 कितना है 2 क्यूब, 2 क्यूब कितना होता है 2 टाइम्स 2 टाइम्स 2 दैट इज 8। तो हमने सेकेंड क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में तीनों चीजें फाइंड करी, P0, P1 एंड P2। फोर्थ पार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या है फोर्थ पार्ट में, Px गिवन है, हाउ मच इज Px, Px इज x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1। सो बेसिकली क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हो, Px में ये दो चीजों की प्रोडक्ट है, दो एक्सप्रेशन की प्रोडक्ट है, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। आपको फाइंड करना है P0। कैसे फाइंड करोगे P0,
जहां पे भी x अपीयर हो रहा है x को रिप्लेस करो और 1 रखो। सो P0 विल बिकम 0 माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1। कितना आता है फाइनल आंसर? 0 माइनस 1 इज माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। सो फाइनल आंसर इज माइनस 1। और क्या फाइंड करना है आपको? P1 फाइंड करना है। P1 फाइंड करने का मतलब क्या है? x को रिमूव करो और x की जगह 1 रखो। Px क्या है बेसिकली? x माइनस 1 टाइम्स x प्लस 1। तो यहाँ पे x को रिप्लेस करिए 1 से, कितना हो जाएगा? 1 माइनस 1। क्या होता है 1 माइनस 1? 0। ओके, टाइम्स x प्लस 1। x प्लस 1 इज 1 प्लस 1। सो फाइनल आंसर कितना आता है? 0। 1 माइनस 1 इज 0, 0 से मल्टीप्लाई। सो P1 वी गॉट 0। और क्या फाइंड करना है हमें? P2 फाइंड करना है। P2 का मतलब क्या है? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल व्हेन x इज 2। सो दिस विल बिकम 2 माइनस 1 टाइम्स 2 प्लस 1। कितना आता है? 2 माइनस 1 इज 1 एंड 2 प्लस 1 इज 3। सो इट इज 3। तो क्या किया हमने इस क्वेश्चन में? P0, P1 एंड P2 की वैल्यू फाइंड की जब हमें पॉलिनोमियल की वैल्यू गिवन थी। पॉलिनोमियल की गिवन वैल्यू में हम वेरिएबल को रिमूव करेंगे और वेरिएबल जहां जहां पे अपीयर हो रहा है वहां पे वो वैल्यू पुट कर लेंगे जो उन्होंने बोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग are the zeros of polynomial indicated against them। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें काफी सारे पार्ट्स हैं, सारे पार्ट्स को करते हैं एक एक करके। थर्ड क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, Px क्या है हमारे पास? Px इज 3x एंड प्लस 1 और x की वैल्यू जो इंडिकेटेड है दैट इज माइनस 1/3। ये क्वेश्चन है। तो हमें क्या करना है? हमें ये चेक करना है कि जो x की इंडिकेटेड वैल्यू है वो पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। तो हमें पॉलिनोमियल गिवन है और एक वैल्यू इंडिकेटेड है। तो कैसे करेंगे हम ये चेक? हमें जो x की वैल्यू गिवन है या x की या कोई भी वेरिएबल होगा क्वेश्चन में, इन सारे क्वेश्चन में तो x ही है, कोई दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, y हो सकता है, z हो सकता है। तो हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और हमें एक वेरिएबल की वैल्यू गिवन है और हमें ये चेक करना है ये x की जो वैल्यू है, जो वेरिएबल की वैल्यू है, वो गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे? जो भी पॉलिनोमियल है उसमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे x की वैल्यू को। जैसे यहाँ पे x इक्वल माइनस 1/3 है, तो हम क्या करने वाले हैं? p माइनस 1/3। हम पॉलिनोमियल की वैल्यू फाइंड करेंगे जब x की वैल्यू माइनस 1/3 है। 3 टाइम्स x, ये हो जाएगा 3 टाइम्स माइनस 1/3 प्लस 1। 3 विल कैंसिल 3, हाउ मच आई गेट? माइनस 1 प्लस 1, कितना आया? 0। तो इसका मतलब है कि p माइनस 1/3 की वैल्यू कितनी आ रही है? 0 आ रही है। ये वैल्यू कितनी आई है? 0 के इक्वल है। इसीलिए ये जो कैंडिडेट आपको गिवन था x इक्वल माइनस 1/3, ये इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 है। कैसे लिखेंगे आंसर? यस, x इक्वल माइनस 1/3 इज 0 ऑफ गिवन polynomial। ओके, इसी टाइप से हम सेकेंड पार्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में क्या पॉलिनोमियल गिवन है? सेकेंड पार्ट, Px इज इक्वल टू 5 टाइम्स x माइनस पाई और x की वैल्यू क्या गिवन है? 4/5। x की वैल्यू कितनी है? तो हमें क्या चेक करना है? हमें ये चेक करना है कि x की जो वैल्यू गिवन है 4/5, ये गिवन पॉलिनोमियल का 0 है या नहीं है।
तो हमारे पास पॉलिनोमियल था 5x माइनस पाई। हम क्या करने वाले हैं, x को रिमूव करिए और ये वैल्यू पुट करिए, ये हो जाएगा 5 टाइम्स 4/5 माइनस पाई। सेम, अब देखिए 5 से 5 कटेगा तो कितना आएगा, 4 माइनस पाई। ये वैल्यू बताइए कितनी आई, 4 माइनस पाई। पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी होती है, 3.14। तो आप करेंगे 4 माइनस 3.14, ये जीरो आएगा या जीरो नहीं आएगा, जीरो तो नहीं आएगा, नॉन जीरो नंबर आएगा। जब आप करोगे 4 माइनस वैल्यू ऑफ पाई कितनी होती है, अप्रोक्सीमेटली 3.14, तो जीरो तो नहीं आएगा। तो px की वैल्यू जीरो नहीं आ रही, तो हम क्या लिखेंगे, सो x इक्वल 4/5 is not zero of the given polynomial, of the given polynomial. ओके, सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमें एक पॉलिनोमियल गिवन है और पॉलिनोमियल के साथ x की वैल्यूज गिवन है। हमें ये चेक करना है कि गिवन वैल्यू जो है x की, वो गिवन पॉलिनोमियल का जीरो है या नहीं है। कैसे चेक करेंगे उसे, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे, गिवन पॉलिनोमियल में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करेंगे। अगर वो वैल्यू जीरो के इक्वल आई तो बोल देंगे यस द गिवन वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज द जीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, और अगर वो जीरो के इक्वल नहीं आता तो हम बोल देंगे नो। थैंक यू।